नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज का दिन कुछ जल्दी चालू हुआ। 5 बजे हम लोग पहुंच गए भोपाल स्टेडियम और वहां थी रन भोपाल रन मैराथन। 10 किलोमीटर की व्यवस्था थी इस बार और इसका ये परिणाम निकल कर आया कि सफलतापूर्वक 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी। आज के बिजी लाइफस्टाइल में इस तरह के शगल अगर आप पाल लेते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य का तारतम्य बना रहता है और वो सिलसिला कभी टूटता नहीं। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही था कि फैट कैसे कम करें। तो मुझे लगा कि ये रन भोपाल रन के आवेश में ही, इसी के जिसमें मैं दौड़ा उसी आवेश में आकर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कसरत का इन चीजों से सीधा सीधा संबंध है और जो कसरत करते हैं तो वजन भी कम होता है और अच्छा भी लगता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये विषय रखा गया है कि हम फैट कैसे बर्न करें, क्योंकि सभी के मन में ये कहीं ना कहीं आशंका होती है कि ये फैट जो है, जो तोंद बड़ी हो गई है, ये कम क्यों नहीं हो रही। हम फैट कैसे बर्न करें, कैसे जलाएं, कैसे वजन कम करें। कहते हैं ना दोस्तों, जो सबसे पहले आती है और सबसे प्रयास करने पे सबसे आखिरी में जाती है, वही तोंद कहलाती है। ये तो जुमले वाली बात होगी, पर ये सच है। सबसे पहले आपका बेली फैट ही जमा होता है और जब आप प्रयास करते हैं, कसरत करते हैं, तो सबसे आखिरी में बेली फैट ही जाता है। बाकी शरीर में हर जगह आपका वजन कम करने का अनुभव होता है, इंच लॉस भी होता है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि ये तोंद कुछ कम नहीं हो रही। तो सोचा क्यों ना इसके बारे में डिटेल में बात की जाए। ऐसी क्या चीजें हैं जो तोंद कम करने में, फैट कम करने में, वजन कम करने में मदद करती है। तो बातें जीवन में जो रोज की हम बातें करते हैं उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है नींद। कम से कम निर्बाध 6 घंटे की नींद होना जरूरी है। लोग तड़तड़ करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। 2-4 घंटे की नींद सोने के बाद वो फिर से काम में लग जाते हैं। तो जो नींद के आप साल चुरा रहे हैं, जो नींद के आप घंटे चुरा रहे हैं, कुछ मिनट चुरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में एक गलत माहौल बनाती है, जिससे फैट वसा का संग्रहण होने लगता है और वजन बढ़ने लगता है। बहुत से लोग खान पान में एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में आपने सुना होगा। फिश ऑयल में मिलता है ना, फिश ऑयल की आजकल कैप्सूल्स भी आती हैं, पहले से ही आती है। हमारे बचपन में वो कैप्सूल्स का बड़ा चलन था, तो आजकल भी उपलब्ध है। तो फिश ऑयल अगर आप रोज लेते हैं, या एसेंशियल फैटी एसिड्स कुछ दालों में भी है, वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल भी है, किसी प्रकार के अंकुरित अनाज में भी एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अलसी वगैरह है, उसका तो बहुत बड़ा फायदा ही है। अलसी के आते हैं ना रोस्टेड दाने, पफ किए हुए दाने, तो अलसी से भी आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स अच्छा मिल जाता है। तो अपने खान पान में एसेंशियल फैटी एसिड्स का समावेश करें, इसका सही मात्रा में समावेश करें। बहुत ज्यादा डोज में लेंगे तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग होने लग जाएगी, ये भी समस्या आती ही है। फिर एसेंशियल फैटी एसिड सबके हो गया, उसके अलावा एक खाने में होता है ग्लूटामिन। तो जो ग्लूटामिन है, तो ग्लूटामिन की आजकल दवाइयां भी उपलब्ध हैं। तो कुछ लोग बाहर से ग्लूटामिन भी लेते हैं, जिससे क्या होता है, मांसपेशियों में भी ताकत आती है, फुर्ती आती है और फैट लॉस होने लगता है। थायराइड का ध्यान रखिए। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन की कमी है, तो अपने एक विशेषज्ञ एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलिए, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपका डोज तय करेंगे। क्योंकि थायराइड भी एक मेटाबॉलिज्म का ट्रिगर है। ये भी ध्यान रखिए कि सेलेनियम नाम के तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। जिंक, सेलेनियम, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को, अगर इसकी कमी होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और आपके लिए बहुत परेशानी होती है। गाहे बगाहे बिना किसी कारण के छोटी सी तकलीफ में आप एंटीबायोटिक मत लीजिए। लोग क्या होता है, थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई, गले में खराबी आई, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दीजिए। डॉक्टर साहब भी लिख देते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से क्या होता है, जो पेट के आपके कीटाणु है, मैं हमेशा कहता हूं ना, पेट में हमेशा एक रस्सा कशी, अमृत मंथन चलता रहता है। तो अगर सुर जीतते हैं तो गुड बैक्टीरियाज हो गए, असुर जीतते हैं तो बैड बैक्टीरियाज हो गए।
तो प्राय एंटीबायोटिक लेने के बाद सुरों का ह्रास होता है और असुर ही जीत जाते हैं। इसीलिए आपको अपच, गैस, फ्लैचुलेंस, बाकी सब समस्या आने लगती है। तो यही चीज का अपने को ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए गट माइक्रोबायोटा, पेट के कीड़ों का बहुत ध्यान रखिए। पेट के कीड़े अगर आपके खत्म होने लगे तो पाचन क्रिया में बहुत नुकसान होगा और आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा और आप मोटे भी हो सकते हैं और फैट भी जमा होने लग जाएगा। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। मैं छत्तीसगढ़ का हूं, तो छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह हमें अच्छे से याद है कि बासी बनाने का चलन है। तो चावल होता है, चावल को पानी में भिगो के रख देते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है। तो ये फर्मेंटेड राइस में वो थोड़ा सा घी और नमक डाल के खाते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। बचपन में ऐसा लगता था कि क्या बासी के बारे में बोले। कहीं ना कहीं होता है ना, हमारे लिए बाहर के खाने बहुत बड़े हो जाते हैं, हम अपने पूर्वजों का अपमान करने लगते हैं और हमें बासी के बारे में बताने में भी शर्म आती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ये आपके लिए पाचन के लिए भी अच्छे हैं और आपके फैट बर्निंग में भी मदद करेंगे, मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इडली, डोसा, इनका जो बैटर होता है ये भी फर्मेंटेशन से निकलकर ही आता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो पारंपरिक भोजन की तरफ जाना भी आपके स्वास्थ्य की तरफ जाने जैसा है और इस तरफ जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी का बहुत ध्यान रखिए, सही मात्रा में जल का ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो वेट लॉस के लिए फिर और क्या करना चाहिए? वेट लॉस के लिए जैसे आज मैं सुबह दौड़ के आया ना, रन भोपाल रन, वैसे ही आपको इन प्रकार की अपनी रुचि के अनुरूप, आप मेरी रुचि के अनुरूप अपनी गतिविधियां नहीं तय कर सकते। अपनी रुचि के अनुरूप आप अपनी गतिविधि तय करें। कुछ लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दौड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह के कार्डियो एक्सरसाइजेस से आपके वजन में कमी आएगी। वजन कम होगा तो फैट भी कम होगा। पर अब मुख्य तौर पे बात करें तो फैट कैसे कम होता है, कैसे फैट जो जमा हो जाता है वसा में, शरीर में जमा हो जाता है वसा, वो कैसे हम इसको मूव करें। बहुत मेहनत करते हैं पर भी ये जो तोंद है ये जाती ही नहीं, सबका यही कहना होता है। तो फैट मोबिलाइजेशन, यानी फैट जहां जमा हो गया है जो कि अतिरिक्त है, वो वहां से कैसे हटे, इसके बारे में बहुत शोध हुए हैं। तो ये क्या होता है कि फैट पहले जहां पे जमा है अतिरिक्त, खासतौर पे आपके पेट में, आपके विसरस के आसपास, मतलब जो आपके प्रमुख पेट के अंग है उसके आसपास, अतड़ियों के आसपास, तो ये जो फैट है ये वहां से पहले मोबिलाइज हो। मोबिलाइज जैसे ही होता है वहां से वो हटता है तो फिर उसका चयापचय हो, ऑक्सीडेशन हो। फिर ऑक्सीडेशन होगा तो उससे ऊर्जा मिलती है और उससे बाकी फैट की कमी आने लगती है। तो ये फैट मोबिलाइजेशन, ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसके बारे में बहुत शोध हुए हैं। बहुत लोगों ने इसके बारे में नाना प्रकार के शोध किए और इसको एक थर्मोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया पे बहुत काम हुआ। एक साइंटिस्ट हैं रॉथवेल स्टॉक, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो रॉथवेल स्टॉक के बारे में पढ़कर देखिए, उनके शोध के बारे में पढ़कर देखिए। वो ये कहते हैं कि जो ये फैट है, जैसे इसका जो मोबिलाइजेशन है, जहां से ये मूव करता है, उसके लिए एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन, जिसको एड्रिनलिन नाम का हार्मोन भी कहते हैं, ये आपकी एड्रिनल नाम की ग्रंथि से सिक्रेट होता है। और दूसरा, आपकी जो नसें होती है ना, नसों के एंड्स में भी एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन सिक्रेट होता है। तो ये जो एड्रिनलिन की ग्रंथि से सिक्रेट होता है वो इतना ज्यादा लाभदायक नहीं है, वो दूसरे काम करता है। तो जिससे आप दौड़ने भागते समय आपका बीपी बढ़ता है या मुसीबत के समय आप में जोश आता है। पर वजन फैट मोबिलाइजेशन के लिए जो नसों से एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन निकलता है, वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़े शोध हुए कि भाई ऐसा क्या करते हैं जिससे ये एड्रिनलिन नसों के थ्रू निकले। तो लोगों ने देखा कि जब हमें ठंड लगती है ना, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड लगती है तो कपकपी आती है, जिसको हम कहते हैं शिवरिंग। जब आपके ये रोए खड़े हो जाते हैं ना, तो शिवरिंग के दौरान ये देखा गया कि इन नसों से ये एड्रिनल नाम का हार्मोन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये सिक्रेट होता है। फिर ये जो वसा जो जमी हुई है ना, चर्बी, उसको हटाने में मदद करता है और फिर ये चर्बी ऑक्सीडाइज होती है, इससे भी ऊर्जा मिलती है और इंसान को इस चर्बी से मुक्ति मिल जाती है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में भी 3 प्रकार की चर्बी होती है। एक व्हाइट फैट होता है, रंग के हिसाब से बोले तो सफेद फैट, सफेद वसा, व्हाइट फैट, जो भी प्राय सबसे ज्यादा वही है। दूसरा होता है ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट होता है, मतलब इसमें खुद के पाचन और चयापचय की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। व्हाइट फैट में कुछ भी नहीं होता। व्हाइट फैट को हटाने के लिए जो मैं आपको एपिनेफ्रिन की प्रक्रिया बता रहा हूं वही चाहिए। ब्राउन फैट को, वो एक एक्टिव फैट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है, जो कि हेल्दी फैट है, तो प्राय बच्चों में ज्यादा होता है। स्टर्नम के पीछे ये वाले पोर्शन में ये ब्राउन फैट यूजुअली मिलता है, और ब्राउन फैट एक हेल्दी फैट होता है। और एक होता है बीज। ये 3, व्हाइट, ब्राउन एंड बीज, कलर के हिसाब से बना दिया है। तो जो बीज वाला फैट होता है वो बेसिकली उसमें कम माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, वो व्हाइट और ब्राउन के बीच का फैट होता है। तो जो सबसे ज्यादा जो फैट है वो आपका व्हाइट फैट है, सबसे जो बुरा फैट है वो आपका व्हाइट फैट है। और वो बुरा फैट कैसे हटे, इसी प्रक्रिया के बारे में, थर्मोजेनेसिस नाम की इस प्रक्रिया के बारे में बड़ा शोध हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि आपको कभी छूटेगी, सर्दी लगेगी, शिवरिंग होगी, आप कपकपाएंगे, तो ये एड्रेनालिन नाम का हार्मोन आपकी नसों के एंड से निकलेगा और ये फैट को, व्हाइट फैट को मोबिलाइज करेगा, उसको बर्न करने में मदद करेगा, उसकी खपत बढ़ाएगा और आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो अब ये शिवरिंग के बारे में कोल्ड प्लंज के नाम से एक .com, coldplunge.com नाम की भी एक साइट है, उसमें आप पढ़ के देखिएगा, बहुत शोध हुए हैं। फिर वो ये कहते हैं कि और भी जो कुछ लोग होते हैं ना, जो एक तरह से स्थिर, जैसे हम स्थिर बैठे हुए दिन भर ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जैसे बैठे हैं तो हाथ ही हिला रहे हैं, या गर्दन ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, या ऐसा ऐसा हो रहा है, या कंधे ही कुछ लोग ऊपर नीचे करने लगते हैं, कुछ लोग पैर चलाते रहते हैं। हम बोलते हैं ना पैर मत चलाओ, बुरा लगता है। पर क्या होता है कि शोध में आया कि ये जो लोग हैं तो होते हैं जो इस तरह की हरकतें या इस तरह के कार्य करते रहते हैं, इनमें फैट की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये जो गतिविधियां हैं जिसको फिडजिटर्स कहते हैं, फिडजिटर्स, ये फिडजिटरिंग जो करने वाले लोग होते हैं, इनमें ये देखा गया कि इनमें भी ये जो 20 से 30% ये जो वेट लॉस ज्यादा होता है बनिस्बत उनके जो स्थिर बैठे रहते हैं। है ना कमाल की बात। और इनमें वजन भी कम होता है, इनमें वजन बढ़ता नहीं, इनका फैट लॉस भी ज्यादा होता है। तो इसको कहते हैं नीड, नॉन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। तो ये एक्सरसाइज तो नहीं हुई, पर क्योंकि वो मूवमेंट करते रहते हैं और इन मूवमेंट से भी नसों की ग्रंथि, नसों के एंड से एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन निकलता है और वो फैट को मोबिलाइज करता है ना कमाल की बात। तो अभी क्या है कि अभी मेरे ड्राइवर ने कल ही कहा मुझे कि साहब अब मकर संक्रांत आने वाली है, नर्मदा में डुबकी लगाने चलिए। मैंने कहा रहने दीजिए यार, अब मैं तो कभी जाता नहीं, पर इस प्रथा का सम्मान जरूर करता हूं। अब देखिए, नर्मदा नदी में सर्दियों में अगर अपन जाएं और डुबकी लगाएं, डुबकी लगाई, बाहर निकले, कपकपाएंगे, थरथराहट होगी, कपकपी होगी, फिर ये एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन निकलेगा और हमारे फैट को मोबिलाइज करेगा, फिर डुबकी लगाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर कपकपी आएगी। तो ये प्रक्रिया सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी गई जहां स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, आज मैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसका जवाब दे रहा हूं। तो नर्मदा नदी में स्नान, मकर संक्रांति में कुछ लोग गंगा में स्नान करेंगे, कुछ जमुना में स्नान करेंगे। पर नदी का स्नान जो हमारा एक पारंपरिक कार्य है, परंपरा में भी विज्ञान आता है। देखिए, इसलिए जब डुबकी लगाने जाए ना तो बार बार डुबकी लगाइए, कपकपाइए, डुबकी लगाइए, कपकपाइए। गंगा स्टीम में स्नान लेने पे तो और ज्यादा कपकपी आएगी। हाँ, उससे पहले जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका हृदय अच्छा रहे, किसी प्रकार के हृदय की बीमारी ना हो। ऐसे लोग ये ना करें, उनको ज्यादा सर्दी का एक्सपोजर नुकसान पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना, वो गाना था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना ना आए फिर भी गाना चाहिए। तो संजीव कुमार जी का वो जो एक विशेष अंदाज था, वो अचानक से याद आ गया। बहुत से लोग हमारे यहाँ ठंडे पानी से स्नान करते हैं, भरी सर्दियों में भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और वो हमेशा से हमारे यहाँ एक ये पारंपरिक ज्ञान रहा कि जो ठंडे पानी से स्नान करता है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। तो उसका भी एक तरह से जवाब निकल रहा है, क्यों स्वस्थ रहता है? क्योंकि फैट लॉस, फैट बर्न करने की ताकत उसमें ज्यादा हो जाती है और वो इसके तरफ से फायदा होने लगता है और उसको बहुत अच्छा हो जाता है।
तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और जब भी अपन ऐसा करते हैं, इस तरह की जो शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, स्नान करके निकलते हैं, तो बॉडी में ससीनेट नाम का एक तत्व बढ़ जाता है, और ये भी फैट मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ाता है और फैट की बर्निंग में मदद करता है और चर्बी जलने लगती है। तो है ना कमाल, हमारी परंपरा भी इसमें आ गई। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई, खाना एक्सरसाइज से पहले कुछ खाकर एक्सरसाइज करिए। डायबिटीज के मरीजों को तो हम यही सलाह देते हैं, पर इसमें भी एक कैच है। जब भी अपन कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर से इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित होता है, ये प्राकृतिक बात है। पर ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित होता है, इसके कारण फैट लॉस कम होता है। फिर तो ऐसे मरीजों में, ऐसे लोगों में देखा गया जो कुछ खाने के बाद व्यायाम करते थे, उनमें फैट लॉस कम हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अगर बगैर कुछ खाए खाली पेट आप व्यायाम कर रहे हैं तो 90 मिनट के बाद ये देखा गया कि ये फैट बर्निंग बढ़ जाती है। और ऐसे लोग जो खाना खा के फिर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी ये फैट बर्निंग की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ना लें, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कहीं और कोई बीमारी नहीं है। मधुमेह के मरीजों की बात अलग है, जो दवाओं पे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ खाने के बाद ही व्यायाम करना पड़ेगा। तो ये जो आपका बुरा फैट है, ये इस तरह से भी आपके शरीर से बाहर चला जाता है। इसलिए कुछ लोगों को ये कहूंगा कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो एक्सरसाइज से पहले किसी भी प्रकार से कुछ भोजन ना लें, पानी ले सकते हैं। तो ये भी चीजें शोधों में आई। तो फैट बर्न के जो मुख्य तरीके तो हमने आज विवेचना कर ली, और शुरू में मैंने बताया ही है कि एक लंबी निर्बाध नींद, अच्छा भोजन, पौष्टिक अनाज वाला भोजन, नियमित व्यायाम, संयमित जीवन, और तनाव बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि तनाव होगा, आप सिगरेट स्मोक करेंगे, शराब पिएंगे, नाना प्रकार के व्यसन आएंगे। नमकीन खाना भी मुझे शराब और सिगरेट के समकक्ष लगता है, मीठा खाना भी मुझे शराब और सिगरेट के समकक्ष लगता है। हो सकता है मैं कुछ दिनों में बोलूं कि शराब और सिगरेट से भी बदतर है इस प्रकार का भोजन लेना। तो संयमित भोजन लीजिए, हमेशा आनंदित रहिए, अपने जीवन से तनाव कम करिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। तो आशा है आप घर से निकलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे और अपने फैट को जलाने में मदद करेंगे। और पारंपरिक बातें जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे मकर संक्रांत में नदी में डुबकी लगाकर स्नान करना और कपकपी होना, इसका भी फायदा लेंगे। और संजीव कुमार जी का वो गाना जरूर याद रखिएगा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए खाना चाहिए। धन्यवाद।